मंजू नाम की चिड़िया थी जो चूड़ी बेचा करती थी। उसके घर पर छोटे से ही चूड़ी बेचने का काम हुआ करता था। मंजू चिड़िया रोज बाजार जाकर चूड़ी बेचा करती थी। उसका काम बहुत ही अच्छा चल रहा था और वह अपने काम से बहुत खुश थी। एक दिन की बात है, मंजू चिड़िया बाजार में चूड़ी बेचने के लिए जाती है तो रास्ते में उसे मोहिनी नाम की कोयल मिलती है। वह भी चूड़ी बेचने के लिए बाजार जा रही थी। मोहिनी कोयल से मंजू चिड़िया कहती है, अरे बहन, तुम भी चूड़ी बेचने के लिए जा रही हो क्या? हाँ, मैं भी बाजार चूड़ी बेचने के लिए जा रही हूँ। चलो हम दोनों साथ में बाजार चलते हैं, ऐसे हम लोगों को समय का भी पता नहीं लगेगा। इसके बाद वे दोनों साथ में बाजार चली जाती हैं। बाजार पहुँचने के बाद वे दोनों अपनी अपनी चूड़ी लगाकर बैठ जाती है। मंजू चिड़िया की चूड़ी पक्षियों को काफी पसंद आती है और काफी पक्षी उसकी चूड़ी खरीदते हैं, पर मोहिनी कोयल की चूड़ी ज्यादा अच्छी ना होने की वजह से पंछी उन्हें कम खरीदते हैं। ये देखकर मोहिनी कोयल को काफी जलन होती है और वो कहती है, मेरी चूड़ी कोई भी नहीं ले रहा है, सभी इस मंजू चिड़िया की चूड़ी ले रहे हैं। मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे कुछ तो करना होगा। इसके बाद जब मंजू चिड़िया की सारी चूड़ी बिक जाती है तो वह खुश होकर कहती है, अरे वाह, आज तो मेरी सारी चूड़ियाँ बिक गई है, आज मेरा दिन बहुत ही अच्छा गया। इसके बाद मंजू चिड़िया अपने घर पर जाती है। वहीं दूसरी तरफ मोहिनी कोयल अपने घर पर आ जाती है। घर पर आने के बाद वह कहती है, आज तो मेरी एक भी चूड़ी नहीं बिकी है, सभी ने उस मंजू चिड़िया की ही चूड़ी ली है। मुझे कुछ तो करना होगा, वरना मैं अपना पेट कैसे पालूंगी। अगले दिन मोहिनी कोयल जल्दी बाजार चली जाती है क्योंकि वह सोचती है, यदि मंजू चिड़िया जल्दी बाजार जाएगी तो उसकी चूड़ी लोग ज्यादा पसंद करेंगे। पर ऐसा नहीं होता है। वह काफी देर बैठी रहती है पर उसकी चूड़ी कोई भी नहीं खरीदता है। तभी वहाँ मंजू चिड़िया आती है और सभी उसकी चूड़ी खरीदने लगते हैं। यह देखकर मोहिनी कोयल को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो कहती है, आज तो मैं जल्दी भी आ गई थी, फिर भी मेरी किसी ने भी चूड़ी नहीं ली है, मैं ऐसा नहीं देख सकती हूँ। यह कहकर वे अपने घर पर आ जाती है और एक योजना बनाती है। धीरे धीरे रात होती है। जब मंजू चिड़िया सो जाती है तो मोहिनी कोयल उसके घर पर चुपचाप आती है और उसकी सारी चूड़ियाँ चुरा कर ले जाती है और चुपचाप आकर अपने घर में चूड़ियों को रख देती है। अगले दिन मोहिनी कोयल जल्दी बाजार पहुंच जाती है। वहीं जब मंजू चिड़िया उठती है तो वह देखती है कि उसकी सारी चूड़ियाँ गायब थी। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और रोने लगती है और कहती है, मेरी सारी चूड़ियाँ कहाँ चली गई? रात में तो मैंने यही रखी थी, आज मैं बाजार में जाकर क्या बेचूंगी? मेरी सारी चूड़ियों को चुरा ले गया है। यह कहकर मंजू चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है। मंजू चिड़िया की रोने की आवाज सुनकर गुनगुन चिड़िया आती है और मंजू चिड़िया से कहती है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? इस पर मंजू चिड़िया रोते हुए कहती है, मेरी किसी ने सारी चूड़ियाँ चुरा ली है। जब मैं रात में सो रही थी तो मेरे घर पर चोर आया था और उसने मेरी सारी चूड़ियाँ चुरा ली। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। यह सुनकर गुनगुन चिड़िया कहती है, तुम्हें किस पर शक है? ये काम किसने किया होगा? नहीं, मुझे नहीं पता ये सब किसने किया होगा। मेरे तो सारे पैसे ही बर्बाद हो गए। अब मुझे दोबारा से चूड़ियाँ बनानी होंगी। जो कुछ भी हो उसे भूल कर आके अपने काम करो। मंजू चिड़िया भी ये समझ जाती है। मुझे पता है कि दोबारा मुझे वह चूड़ियाँ मिलने नहीं वाली है, इसलिए मुझे दोबारा मेहनत करके फिर से वो चूड़ियाँ बनानी पड़ेंगी। वहीं दूसरी ओर मोहिनी कोयल की चूड़ियों को देखकर सभी हैरान थे और वह सभी उसकी चूड़ियाँ खरीद लेते हैं। मोहिनी कोयल की चूड़ियाँ देखकर रोहन नाम का तोता कहता है, अरे ये तो मंजू चिड़िया जैसी चूड़ियाँ हैं। चलो आज मैं इसी से ले लेता हूँ। वैसे भी आज मंजू चिड़िया तो आई नहीं है। और ये कहकर रोहन तोता मोहिनी कोयल के पास जाकर उससे कहता है, अरे आज तो तुम भी मंजू चिड़िया जैसी चूड़िया लाई हो। आज तो तुम्हारी भी चूड़िया बहुत अच्छी लग रही हैं। यह सुनकर मोहिनी कोयल थोड़ा घबरा जाती है और कहती है, हाँ आज मैं अच्छी चूड़िया लाई हूँ क्योंकि मेरी चूड़िया कोई भी नहीं खरीदता था, इसलिए। इसके बाद रोहन तोता मोहिनी कोयल से चूड़ियाँ ले लेता है और वहाँ से चला जाता है। सारी चूड़ियों के बिक जाने के बाद मोहिनी कोयल बहुत खुश होती है और अपने घर पर जाती है।
घर पर आ जाने के बाद वह खुश होकर कहती है, आज तो मेरी सारी चूड़ियाँ बिक गई और मुझे बहुत रुपए भी मिले। अब मैं ऐसा ही किया करूँगी जिससे मुझे बहुत रुपए कमाने का मौका मिलेगा। दूसरी तरफ मंजू चिड़िया पूरे दिन चूड़ी बनाती रहती है। तभी वहाँ से रोहन तोता गुजरता है और मंजू चिड़िया का घर देखकर कहता है, अरे ये तो मंजू चिड़िया का घर है। मैं मंजू चिड़िया के घर पर जाकर उससे पूछता हूँ कि आज वो चूड़ी बेचने क्यों नहीं आई। रोहन तोता मंजू चिड़िया के घर चला जाता है। घर पर पहुंचने पर रोहन तोता देखता है कि मंजू चिड़िया चूड़ी बना रही होती है। वो मंजू चिड़िया से कहता है, अरे मंजू चिड़िया, आज तुम चूड़ी बेचने क्यों नहीं आई? अच्छा, लगता है कि तुमने चूड़ी नहीं बना पाई थी, इसलिए तुम चूड़ी बना रही हो। इस पर मंजू चिड़िया दुखी होकर कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है। रात में मेरी कोई चूड़ी चुरा ले गया, इसलिए आज मैं बाजार चूड़ी बेचने नहीं आई और मैं अब कल के लिए चूड़ियाँ बना रही हूँ। यह सुनकर रोहन तोता को सब समझ में आ जाता है और वो मंजू चिड़िया से कहता है, अच्छा, इसलिए आज मोहिनी कोयल तुम्हारी जैसी चूड़ियाँ लेकर आई थी। इसका मतलब उसी ने तुम्हारी चूड़ियाँ चुराई है, तभी वो बाजार जल्दी आ गई। तुम्हारी जैसी थी चूड़ियाँ वो। क्या तुम सच कह रही हो? मोहिनी कोयल मेरी जैसी चूड़ियाँ बेचने आई थी? तभी रोहन तोता मंजू चिड़िया को वो चूड़ियाँ दिखाता है जो उसने मोहिनी कोयल से ली थी। मंजू चिड़िया चूड़ियाँ देखकर समझ जाती है कि मोहिनी कोयल ने ही उसकी सारी चूड़ियाँ चुराई है और वो रोहन तोते से कहती है, इसका मतलब कल रात मोहिनी कोयल ही मेरे घर पर चूड़ियाँ चुराने आई थी। चलो अभी चलकर उससे पूछते हैं। इसके बाद रोहन तोता और मंजू चिड़िया मोहिनी कोयल के घर पर पहुंच जाते हैं और मंजू चिड़िया को अपने घर पर देखकर मोहिनी कोयल घबरा जाती है और कहती है, क्या हुआ? तुम अचानक मेरे घर पर? क्या कोई बात हो गई है? कल रात तुम ही मेरे घर पर चूड़ियाँ चुराने के लिए आई थी ना? नहीं नहीं, मैं नहीं आई थी तुम्हारे घर पर। मुझे नहीं पता तुम्हारी चूड़ियाँ किसने चुराई है। तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हारे पास मंजू चिड़िया जैसी चूड़ी थी। वैसे तो तुम रोज सादा चूड़िया लाया करती थी, फिर तुम्हारे पास अचानक मंजू चिड़िया जैसी चूड़ी कहाँ से आई? सच सच बताओ कि तुमने ही मंजू चिड़िया की चूड़िया चुराई है। इस पर मोहिनी कोयल बुरी तरीके से डर जाती है क्योंकि अब उसे पता है कि अब वो और ज्यादा देर तक झूठ नहीं बोल पाएगी। इन लोगों को सच्चाई का पता लग गया है कि उसने ही मंजू चिड़िया की चूड़ियाँ चुराई है और वह रोते हुए कहती है, हाँ मैंने ही मंजू चिड़िया की चूड़ियाँ चुराई थी। तुमने आखिर ये सब क्यों किया? तुमने मेरी चूड़ियाँ क्यों चुराई? उस दिन मैंने देखा कि किसी ने भी मेरी चूड़ियाँ नहीं ली, सभी लोग तुम्हारी चूड़ियाँ ले रहे थे और इसलिए मैंने ऐसा किया क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह अपनी सारी चूड़ियाँ बेचना चाह रही थी, पर मेरी कोई खरीद नहीं रहा था, इसलिए मैं रात में तुम्हारे घर से चूड़ियाँ चुरा लाई। तुमने बहुत ही बुरा किया है। यदि तुम्हें चूड़ियाँ चाहिए थी तो तुम मुझसे मांग लेती। मैं तो अपनी चूड़ियाँ खुद बनाती हूँ, मैं तुम्हारे लिए भी बना देती, पर तुमने चोरी करके बहुत ही बुरा किया। मुझे माफ कर दो, मैं लालची हो गई थी और इसी लालच में मैंने आकर ये सब किया। तुमने काम तो माफ करने वाला नहीं किया है, पर मुझे पता है कि जब किसी का काम नहीं चलता है तो उसे बुरा लगता है और इसलिए तुमने ये सब किया, पर आगे से तुम कभी भी चोरी मत करना। और इसके बाद मंजू चिड़िया रोहन तोते का धन्यवाद करते हुए कहती है, यदि आज तुम नहीं होते तो शायद ही मुझे पता लग पाता कि मेरी चूड़ियाँ किसने चुराई है। इसमें धन्यवाद की क्या बात है? तुम मेहनत करके चूड़ियाँ बनाती हो और बहुत ही अच्छी चूड़ी बनाती हो। अच्छा, अब मुझे चलना चाहिए, वैसे भी देर हो गई है। और ये कहकर रोहन तोता चला जाता है। रोहन तोते के जाने के बाद मंजू चिड़िया भी अपने घर पर आ जाती है। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए।